नमस्ते। 2 अक्टूबर 2024 को है सूर्य ग्रहण। सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या के दिन लगता है और चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा के दिन लगता है। ये जो सूर्य ग्रहण होने जा रहा है, ये कोई साधारण अमावस्या वाला दिन नहीं है। उस दिन पर है महालय अमावस्या, जिसे सर्वपित्र अमावस्या कहते हैं। ये श्राद्ध पक्ष का अंतिम दिन है और उस दिन पर सूर्य ग्रहण का होना ये एक अच्छा संकेत नहीं है, क्योंकि श्राद्ध पक्ष की शुरुआत भी चंद्र ग्रहण से हुई थी। तो इस तरीके से श्राद्ध पक्ष का दो ग्रहणों के बीच में आना बिल्कुल भी शुभ नहीं है और ऐसा कई सदियों में एक बार होता है, यानी ये एक बहुत ही रेयर इवेंट है। अब क्योंकि सूर्य हमारे पिता के कारक होते हैं, हमारे पितरों के कारक होते हैं, तो श्राद्ध पक्ष के अंतिम दिन पर सूर्य ग्रहण के लगने से एक बात तो पक्की है कि हमारे पितरों को मुक्ति नहीं मिली है, कहीं ना कहीं वो पीड़ित हैं। और देखा जाए तो जिस तरीके से पिछले कुछ वर्षों में कोविड के चलते जिस तरीके से लोग दुनिया छोड़कर गए हैं, उन्हें कहीं ना कहीं शांति नहीं मिली है। तो इसीलिए महालय अमावस्या के दिन कुछ उपाय जरूर करिएगा, जिसकी जानकारी मैं आपको अगले वीडियो में दूंगी। इस वीडियो में बात कर लेते हैं कि सूर्य ग्रहण का देश और दुनिया पर क्या प्रभाव पड़ेगा। भारतीय समय के अनुसार इस सूर्य ग्रहण की शुरुआत होगी 2 अक्टूबर रात 9:13 पर और समाप्ति होगी 3 अक्टूबर सुबह 3:17 पर। यानी ये सूर्य ग्रहण भारत में नहीं दिखाई देगा, इसीलिए सूतक पातक का पालन नहीं होगा और गर्भवती महिलाओं को भी इस समय में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन भारत पर इसका प्रभाव जरूर पड़ेगा। 25% ही प्रभाव पड़ेगा, लेकिन पड़ेगा जरूर। यानी इसके इनडायरेक्ट इफेक्ट्स हमें देखने को मिलेंगे। इस ग्रहण का सबसे गहरा असर पड़ने वाला है अमेरिका पर, और वो भी खास तौर से साउथ अमेरिका पर। तो साउथ अमेरिका में जितने भी शहर है, वहां पर नेचुरल कैलामिटीज यानी प्राकृतिक आपदाओं के चलते बहुत ज्यादा मुश्किलें होती हुई दिखाई दे रही हैं। और वैसे भी अमेरिका में अभी फिलहाल इलेक्शंस का माहौल है और इलेक्शंस के रिजल्ट्स भी अभी ग्रहण के कुछ ही दिनों बाद आने वाले हैं, और इसीलिए वहां पर बहुत ज्यादा तकलीफें दिखाई दे रही हैं। इस ग्रहण का सबसे ज्यादा असर पॉलिटिक्स के क्षेत्र में होगा और साथ ही जो लोग ऊंचे ओहदे पर बैठे हुए हैं, उनके जीवन में भी इसका नकारात्मक प्रभाव होगा। किसी बड़े नेता पर अटैक होना, गोली चलना, एक्सीडेंट या प्लेन क्रैश में मृत्यु हो जाना, अचानक से रिजाइन कर देना, सत्ता का पलट जाना, इस तरीके की खबरें हमें जरूर सुनाई देंगी। और ये ना ही सिर्फ नेताओं के साथ, पर जो लोग मिलिट्री में हैं या फिर जो लोग किसी भी क्षेत्र के ऊंचे ओहदे पर बैठे हुए हैं, जो लोग पावर में हैं, उनके साथ भी ऐसी दुर्घटनाएं हो सकती हैं। ये ग्रहण कन्या राशि में हस्त नक्षत्र में हो रहा है। कन्या राशि के स्वामी हैं बुध, जो कि फिलहाल अस्त हैं। वो भी कन्या राशि में हैं, तो वो भी ग्रहण के शिकार हो चुके हैं। बुध सूर्य के साथ समान डिग्री पर होंगे ग्रहण वाले दिन पर। इसके साथ साथ कन्या राशि पर मंगल की चौथी दृष्टि बनी हुई है। साथ ही कन्या राशि से कुंभ राशि छठी होती है, जहां पर फिलहाल वक्री शनि बैठे हुए हैं, जो कि कन्या राशि के साथ मिलकर षडाष्टक योग का निर्माण कर रहे हैं। ये सभी संकेत बिल्कुल भी शुभ नहीं है और ये बता रहे हैं कि आने वाले समय में दुर्घटनाएं बहुत ज्यादा होती हुई दिखाई दे रही हैं। ग्रहणों का असर लगभग 6 महीने तक रहता है, लेकिन 3 महीने तक उसका बहुत ही ज्यादा गहरा प्रभाव देखने को मिलता है। और इस ग्रहण के चलते देश और दुनिया में प्राकृतिक आपदाओं के कारण बहुत ज्यादा समस्याएं होने वाली हैं, जैसे कि आंधी तूफान का आना, हरिकेन्स, सुनामीज, बाढ़ का आना। इन सब के चलते बहुत ज्यादा तबाही होगी। इसका सीधा सीधा अर्थ ये है कि जो भी प्राकृतिक आपदाएं होंगी, वो जल तत्व के कारण होंगी। इस ग्रहण का असर मिडिल ईस्ट के देशों पर भी बहुत ज्यादा होगा। इसके साथ साथ कई जगहों पर भूकंप आने की भी आशंकाएं दिखाई दे रही हैं, जिसके चलते भी काफी ज्यादा जनहानि और धन हानि होगी। भूकंप और लैंडस्लाइड्स की समस्याएं देश और दुनिया के ईस्ट यानी पूर्व, साउथ ईस्ट यानी दक्षिण पूर्व दिशाओं में
सबसे ज्यादा प्रबल दिखाई दे रही हैं। सूर्य हमारी आत्मा के कारक होते हैं, हमारे अंदर के कॉन्फिडेंस और ऊर्जा के कारक होते हैं। ये समझ लीजिए कि अगर सूर्य का प्रकाश ना हो तो ये सृष्टि चल ही नहीं सकती है। पेड़ पौधे उगेंगे नहीं, जीवन बिल्कुल भी नहीं चलेगा, इंसान भी डिप्रेशन में चला जाएगा। और अब क्योंकि सूर्य पर ग्रहण लग रहा है तो आपकी भी मनहस स्थिति कुछ ऐसी ही होगी। आप शारीरिक मानसिक रूप से बहुत ज्यादा कमजोर महसूस करेंगे, आपको काम करने का मन बिल्कुल नहीं करेगा, आप प्रोक्रेस्टिनेट करेंगे, समय बर्बाद करेंगे, काम तो बहुत ज्यादा होगा लेकिन काम करने की इच्छा ही नहीं होगी। तो आपको अपने आप को मोटिवेट करना होगा, अपने आप को पुश करके काम करना होगा, नहीं तो अपने आप तो कोई काम होगा नहीं, और आप नहीं करेंगे तो आपको ही आगे जाकर इसका नुकसान झेलना पड़ेगा। इस समय में कई लोगों के शरीर में विटामिन डी और कैल्शियम की कमी हो सकती है, और इतनी छोटी सी चीज जिस पर हम बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं, उसके चलते आपको बड़े बड़े हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो उससे बचने के लिए अपना चेकअप जरूर करवा लीजिएगा, और हर रोज सुबह सुबह यानी सुबह 5 बजे से लेकर 9 बजे के बीच में सूर्य का ताप आपको लेना होगा। सूर्य के प्रकाश के नीचे आप या तो बैठ सकते हैं या फिर वॉक ले सकते हैं। ये जो कॉस्मेटिक्स इंडस्ट्री आपको सनस्क्रीन्स बेचने पर लगी हुई है, उन सब चक्करों में मत पड़िएगा, वो सब वाहियात है। आपके शरीर को सूर्य के प्रकाश की जरूरत है। और अगर आप फिर भी सनस्क्रीन लगाना चाहते हैं तो सुबह 10 बजे के बाद सनस्क्रीन लगाइएगा, लेकिन उससे पहले प्लीज सूर्य का प्रकाश जरूर ले लीजिएगा। इस समय में कई लोगों के अपने बॉस के साथ या फिर अपने से ऊंचे ओहदे पर बैठे हुए व्यक्ति के साथ झगड़े हो सकते हैं। मनभेद, मतभेद, छोटी छोटी बातों को लेकर वाद विवाद के चलते आपकी नौकरी भी जा सकती है। इसीलिए अपना मन शांत रखिएगा और अपनी वाणी पर संयम रखिएगा। इस समय में प्लेन क्रैश की दुर्घटनाएं ज्यादा बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं, तो यात्राएं करते वक्त थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। वैसे भारत में कोई चिंता वाली बात नहीं है। इस समय में ट्रांसजेंडर के लोगों के लिए कोई नए कानून, कोई नए नियम लागू हो सकते हैं। वीडियोस तो आपको पसंद आएंगे ही, तो आप लाइक जरूर कर दीजिएगा, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन भी दबा दीजिएगा। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि इस सूर्य ग्रहण का 12 की 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। तब तक मेरे साथ जुड़े रहिए, अपना ख्याल रखिए और मुस्कुराते रहिए। बड़ों को आदर, छोटों को प्यार। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत आभार।